सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों में 32 दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका ऑपरेशन में 24 घंटे के दौरान भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 32 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक खैबर में मुतादिद ऑपरेशन में फितनाल खारिज के 24 दहशतगर्द मारे गए। नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद करके तबाह किया गया। इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अपडेट देंगे आपको ऑपरेशन के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों में 32 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। अपडेट देंगे आपको अहम ऑपरेशन के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों में 32 दहशतगर्दों को हलाक किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के मुश्तरका ऑपरेशन में 24 घंटे के दौरान भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 32 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक खैबर में मुतादिद ऑपरेशन में फितनाल खारिज के 24 दहशतगर्द मारे जा चुके। सवात की तहसील और मट्टा की पहाड़ी चोटी शल्खोसर में पुलिस और CTD के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हो चुके हैं। पुलिस एहलकारों और CTD ने दहशतगर्दों को घेरे में लेकर महसूर कर लिया। दो तरफा फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, जबकि उनके कई साथी जख्मी भी हुए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक शल्खोसर में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान शदीद झड़प में एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ। तर्जमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबला अभी जारी है। RPO मालाकंड और DPOs बराह रास्त ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस हुकाम ने अमन के क़याम के लिए कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। अपडेट देंगे आपको। सवात की तहसील की पहाड़ी चोटी शल्खोसर में पुलिस और CTD के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक और कई जख्मी हुए। दूसरी जानिब तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खैबर अली शौकत ने कहा कि शरपसंद अनासिर को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। रावला कोर्ट में SSP खैबर अली शौकत ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुसल्लह हमलावर शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चाबंद हैं। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद, जबकि गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असला बरामद हुआ। उन्होंने कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडा कर रहे हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जिरा जाबिर अल हमद अल सबा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जिरा जाबिर अल हमद अल सबा की दफ्तर ख़ारजा आमद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में हमारे साथ ज्यादती हुई, धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तमाम सबूतों को सामने रखकर फैसला करें। हमें मशवरा दिया जा रहा है कि इंतखाबात हो चुके, अब रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। LA-12 में बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई। इंतखाबात को ऐसे सबूताज किया गया कि अवाम का एतमाद ही ख़त्म हो जाए। पूरी इंक्वायरी हो, हक़ाइक़ को सामने रखकर, सबूत को सामने रखकर जो सामने पेश हो, उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो फैसला करें कि उसका क्या करना। क्या ये कोई नाजायज़ मांग थी, ये कोई नाजायज़ डिमांड थी? क्या किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को अगर ऐसा उसके साथ होता है तो उसको हक नहीं है कि वो जाए, उस किसी फोरम पर जाकर अपनी बात करे?
जो ये कह रहे हैं, जो हमें मशवरा दे रहे हैं कि इलेक्शन हो गई है, अब रोने का क्या फ़ायदा है। मैं यही उनको कहना चाहता हूँ कि ये रोना अब ख़त्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो इस पर स्टॉप लगना चाहिए, या ये रोना चलता रहेगा। इस रोने को ख़त्म होना चाहिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात अफसोसनाक है। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया। इम्तिहानी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की तकरीर से ऐसे लगा किसी की नकल उतार रहे हैं। तकरीर तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते सिंध में क्या किया। की बात कर रहे हैं आपने, सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, दो सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है, या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? किस मफाद की बात हो रही है? और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का नाम आपने कौमी मफाद रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मफाद कहते हैं आजकल। वहां पर आपने कैसे हुकूमत बनाई है? अब फिर वही बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और बाय द वे, जब ये तमाम ओहदे लेने के लिए लाइन में लग के आप जिन लोगों को आज ताने मारते हैं, उनसे जब वोट लेते हैं तब शर्म नहीं आती? ये बातें करने से पहले, ये जो आप पीटीआई की जबान बोलते हैं, ये बातें करने से पहले ये जो ओहदे लेके बैठे हैं आप, जिसके ऊपर हम सब ने आपको वोट डाले हैं, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल और की उन्होंने कल जो है वो कुछ जुमले बोले। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली की गई, पोलिंग स्टेशंस को यरगमाल बनाया गया, वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का किरदार खुलकर सामने आ चुका। पोलिंग वाले दिन हमारे कारकुन को जहाँ बहक किया गया। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी ही, उनको शर्म आनी चाहिए। पुरअमन सियासी जिदोजहद को आप रोना धोना कहते हैं। रेप, बच्चों से ज्यादती और बदनुमानी में मुलव्वस अफराद के गिर्द पंजाब हुकूमत का घेरा तंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब के 43 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल, बाकायदा इफ्तिताह जल्द मुतवक्के है। इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मजीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला किया गया। CTD में तौहीन रसालत की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी सेल भी कायम कर दिया गया। बात करेंगे मौसम के हवाले से, तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल ने एंट्री दे दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत दीगर मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो चुका। कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सूबाई दरहुकूमत लाहौर के इलाकों लक्ष्मी चौक में 15.2, अपर माल 0.8, मुगलपुरा 7.8, ताजपुरा 4.4, चौक नाखुदा 13.2, पानी वाला तालाब में 19.6, फर्रुखाबाद 1, सगियां 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बारिश के पानी को महफूज बनाने के लिए इन ग्राउंड वाटर बॉडीज का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पंजाब में पानी की बचत और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पर रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा, समझदार कौम वही होती है जो पानी के एक एक कतरे को महफूज बनाती है। इस मौका पर उन्होंने पोटोहार के बारानी पानी को जखीरा करने के लिए 3 सालों में 800 मजीद मिनी डैम्स बनाने की मंजूरी दी और कहा, पोटोहार में 800 नए मिनी डैम्स के क़याम से 32,000 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की सलाहियत पैदा होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबों में पेशरफ से आगाह किया गया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों के लिए बेहतरीन तालीम और पेशा वराना तरबियत का इंतज़ाम अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों को डिजिटल महारतों और कारोबारी सलाहियतों से आरास्ता करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को यकसा मौक़े फ़राहम करने के लिए वसाइल बरोकार ला रही है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मईशत, सनत और माशरती तनूह में कलीदी हैसियत रखते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने मुतनासा बनाकर कश्मीरियों के जख्मों को और गहरा कर दिया। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी हाइब्रिड निज़ाम के मोहरे हैं। दोनों इत्तेहादी एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल्ड हाइब्रिड इंजीनियर्ड इंतखाब हालात को मजीद खराब करेगा। रावला कोर्ट में ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात ही पायदार हल है। जमात इस्लामी इन हालात में भी पुरअमन मुज़ाकरात सालिसी के लिए कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे में ताउन की मुश्तरका हिकमत अमली तय पा चुकी। ज़राए के मुताबिक PTI और JUIF का पार्लिमान में मुश्तरका हिकमत अमली से चलने पर इत्तेफाक हुआ। पार्लिमान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, जबकि आइंदा सेशन में हुकूमती इकदामात पर मुश्तरका एहतजाज भी किया जाएगा। ज़राए ने कहा कि पार्लिमान में मुश्तरका हिकमत अमली के बाद ईवान से बाहर इत्तेहाद पर बातचीत बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में PTI वफ्द ने गुज़श्ता दिनों मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। ईरान ने चीन से सैकड़ों फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल खरीदने का मुआहदा कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ईरान ने चीन से 300 से 400 तक मैन पेड फ़ज़ाई दिफाई मिसाइल निज़ाम खरीदने का मुआहदा किया है। मुआहदे की मालियत 60 से 70 मिलियन डॉलर हो सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को आइंदा हफ्तों में QW-12 और FN-16 तर्ज के मिसाइलों की पहली खेप मौसूल होने का इम्कान है। मुआहदा हांगकांग में कायम एक कंपनी के जरिए तय पाया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा बरकरार रहने तक मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन मुमकिन नहीं। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। अमरीका और ईरान गुज़श्ता माह तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल करें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब को वसी तर तनाज़े में घसीटने की कोशिशें बाइस तशवीश हैं। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा करते हैं। यमन के हौसी ग्रुप ने दावा किया कि उसने बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर NCC गजाल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हौसियों के फौजी तर्जुमान याहिया सरी के मुताबिक टैंकर ने सऊदी अरब के खिलाफ ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की और दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। तर्जुमान ने दावा किया कि हमले के बाद ऑयल टैंकर को अपना रास्ता तब्दील करके वापस लौटना पड़ा। हौसी ग्रुप सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद जारी रखेगा, जो मुहासरे और कशीदगी बढ़ाने की जामिया हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दौरे अमरीका के दौरान वाशिंगटन DC में सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अमरीकी हुकूमत से मुतालबा किया वो बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करें। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शदीद बारिश के बावजूद मुजाहिरीन फ़लस्तीनी परचम और बैनर्स उठाए वाइट हाउस की जानिब मार्च करते रहे। एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए और पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरीन का एक ग्रुप जॉर्ज टाउन में वाक़े 4 सीजन्स होटल की लॉबी में भी दाखिल हुआ, जहां नेतन्याहू रात के खाने में शरीक थे। मुजाहिरीन ने होटल के अंदर मौजूद रेस्तरां तक पहुंचने की कोशिश की।
अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फौजी हुकाम ने बताया कि ईरान के पासदारान इनकलाब ने मशरक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे। रिपोर्ट में अमरीकी फौज के हवाले से बताया गया कि ईरान की जानिब से दागे गए तमाम मिसाइल रोक लिए गए हैं। अमरीकी फोर्सेस चौकस और हाई अलर्ट हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी बात करेंगे लाहौर में फायरिंग के वाक़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला तारिक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्दुल्ला तारिक के नाम से हुई। ज़राए के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अब्दुल्ला तारिक पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हुए। वाक़े के बाद पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अब्दुल्ला ताहिर रेत की ठेकेदारी का काम करता था। गुलबर्ग में ये फिजियोथेरापी के लिए आया था। पुलिस ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों ने क्लिनिक के अंदर आकर फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूल का चंद माह पहले उकाड़ा में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। पुलिस ने कहा मजीद तफ्तीश जारी है। मकतूल तहरीक इंसाफ की टिकट पर उकाड़ा से MPA का उम्मीदवार था। लाहौर में तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर के कत्ल के वाक़े के बाद DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने जय वकुआ का दौरा किया। अपडेट देंगे आपको, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नाज़रीन। लाहौर में फायरिंग के वाक़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला तारिक को कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अब्दुल्ला तारिक के नाम से हुई। ज़राए के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अब्दुल्ला तारिक पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हुए। वाक़े के बाद पुलिस मौका पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान रेलवेज की प्रीमियम ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे इंतजामी के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद कराची चलाई जाती है। किला सतार शाह मिशन कॉलर रेलवे पुल सैलाबी पानी से मुतासिर होने के बायस लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हो चुका है। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन प्राइवेट सेक्टर के ताउन से चलाई जाती है। बलूचिस्तान के इलाके रखनी और गिरदनवा में जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके रखनी और गिरदनवा में 4 शिद्दत का जल्जला आया। जल्जले का मरकज रखनी से 5 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। जल्जले की गहराई 37 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले के बायस शहरी खौफजदा होकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जल्जले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला में उलमाए किराम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के वफ़द से मुलाकात हुई। वफ़द की क़ियादत सेक्रेटरी जनरल विफाक अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मौलाना कारी हनीफ जलंधरी ने की। मुलाकात में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मदारिस की रजिस्ट्रेशन बारे तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा वज़ीर आला पंजाब की क़ियादत में तमाम मकातब फ़िक्र के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम से मुशावरत का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी कुव्वत मोहम्मद मनशा भट्ट से आल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के वफ़द की मुलाकात हुई। मेहनत कश तबके की फ़लाह, रिहायशी सहूलियात, तालीम और सेहत के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कम अज़ कम उजरत की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाने और लेबर कॉलोनीज़ के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। घरेलू मुलाजमीन, भट्टा मजदूरों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए लेबर कवानीन के नफाज पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में बरसाती पानी के ज़्यादा दबाव वाले शहरों में इजाफी टैंक बनाने पर गौर किया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशों का अंदाज बदल चुका है। बारिशों की गैर यकीनी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर आगे बढ़ना ज़रूरी है।
कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ का मुरीद के फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, लोगों में खाना तकसीम किया। बंद बांधने के लिए ज़िला इंतजामिया के जारी ऑपरेशन और बोर्ड के जरिए सैलाब मुतासरा एरियाज का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर नोमान यूसुफ ने कहा कि 250 अफराद के लिए फील्ड अस्पताल रिलीफ कैंप में फाल हैं। CEO हेल्थ इंचार्ज हैं, जबकि लाहौर समेत पूरी डिवीजन में 11 फ्लड रिलीफ कैंप्स और 19 रेस्क्यू कैंप्स फाल हो चुके हैं। लाहौर डिवीजन में 709 अफराद को इनखला करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात और सियालकोट में इदारे की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली खरल ने कहा, फील्ड मॉनिटरिंग को मजीद फ़ाल और इंस्पेक्शन के अमल को तेज़ करें। तमाम मुतल्लिका अफसरान इंतजामी अमूर की बेहतरी और मुकर्ररा रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए अमली इक़दाम यकीनी बनाएं। रिकवरी अहदाफ के हसूल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक फूड फ्रॉड के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन। 700 किलो फंगस ज़दा गाजर और पेठा कद्दू, 800 किलो मुरब्बा अशरफी समेत दीगर अशिया तलब की गई। तर्जुमान के मुताबिक DG पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर भगतपुरा में मुरब्बा यूनिट पर छापा मारा गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुरब्बा यूनिट की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। यूनिट में कीड़े और फंगस ज़दा फलों से मुरब्बा तैयार किया जा रहा था। डायरेक्टर जनरल ताहिर फारूक का LDA एवेन्यू 1 का दौरा, मुख्तलिफ ब्लॉक्स सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि LDA सिटी के प्रॉपर्टी ट्रांसफर के केसेस में इजाफा खुश आइंद है। DG LDA ने डायरेक्टर एवेन्यू 1 को शहरियों के लिए हर मुमकिन सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत दी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर, बिल्डिंग पीरियड्स और दीगर दरखास्तों के लिए आए शहरियों से सर्विसेज बारे इस्तफसार किया गया। डायरेक्टर जनरल ने LDA सिटी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर 24 घंटे में यकीनी बनाने की हिदायत दी। लाहौर में LDA टाउन प्लानिंग विंग का कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन 105 इमलाक सरब महर कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक LDA टीमों ने गुलबर्ग, फैसल टाउन, गुलशन राबी, कैनाल रोड, पूंछ रोड, मुस्तफ़ा टाउन और आजम टाउन में ऑपरेशन किया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, बेकरी, ब्यूटी सैलून और हार्डवेयर स्टोर, मार्बल स्टोर, बिल्डिंग मटीरियल स्टोर, कैफे, रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट्स शामिल हैं। फार्मेसी, ग्रॉसरी स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर, स्टेट ऑफिस, क्लिनिक, फार्मेसी, ऑटो वर्कशॉप, दुकानें, दफातर और दीगर भी शामिल हैं। ऑपरेशन की निगरानी चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान ने की। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों, कमर्शियल फीस नादहिंदगान इमलाक के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।